नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए, 1 जवान भी जख्मी। हंदवाड़ा में सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा, शुरू किया सर्च ऑपरेशन, 1 आतंकी के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म, 1 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ के 1 कमांडेंट समेत 11 जवान घायल, सेना ने एक इमारत को उड़ाया। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में सेना को मिली इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग, बीएसएफ कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के हाजिन में सेना और पब्लिक के बीच झड़प, 1 युवक जख्मी। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को मंजूरी, पाकिस्तानी कोर्ट ने दिया आदेश, प्राइवेट चैनल दिखा सकते हैं भारतीय फिल्में। पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की, कहा सेना को राजनीति से नहीं होना चाहिए मतलब। गुजरात के राजकोट में बम मिलने से हड़कंप मचा, बम स्क्वाड पहुंचा, बम को डिफ्यूज किया। ओडिशा के बालासोर में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पासपोर्ट बनाने के लिए जमा किए थे फर्जी दस्तावेज। पलनीस्वामी ने तमिलनाडु के गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। पनीरसेल्वम के समर्थक और सांसद वी मैत्रेयन भी गवर्नर से मिले, एआईएडीएमके में चल रहे सियासी विवाद पर जानकारी दी। आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला दोषी नहीं बन पाएंगी मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को सुनाई 4 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती हैं शशिकला, सुप्रीम कोर्ट में सजा के बाद गिरफ्तारी के लिए चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में मौजूद है पुलिस। शशिकला की सजा के फैसले को चुनौती देगा एआईएडीएमके के सांसद एम थम्बिदुरई ने कहा, रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पनीरसेल्वम के समर्थकों में जश्न, चेन्नई में महिलाओं ने नाच गाकर खुशी मनाई, समर्थकों ने किया आतिशबाजी। जयललिता और शशिकला पर 1991-96 के बीच 66 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का मामला, जांच में 810 हेक्टेयर जमीन, गोल्ड और हजारों सिल्क साड़ियां बरामद हुई थी। शशिकला को 4 साल की सजा के फैसले के बाद तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी की गई, चेन्नई के पॉश गार्डन के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। पलनीस्वामी के एआईएडीएमके के सभी विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है, कहा सर्वसम्मति से चुना गया विधायक दल का नेता, पलनीस्वामी को महासचिव भी चुना गया। शशिकला ने पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके से निकाला, प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया, पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से पहले हटाए जा चुके हैं। शशिकला ने मंत्री पंडिया राजन और सी पांडियन को भी पार्टी से बाहर किया, एआईएडीएमके ने निष्कासित किया। एआईएडीएमके से बर्खास्तगी को पनीरसेल्वम ने बताया संवैधानिक, कहा विधायक बनाए रखे एकता, चलता रहेगा अम्मा का सुशासन। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया, कहा सत्ता की भूखी है शशिकला। कोर्ट के फैसले पर डीएमके नेता एमके स्टालिन का बयान, कहा गवर्नर को स्थायी सरकार बनाने के लिए दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय कानून मंत्री ने साथ ही चुप्पी, रविशंकर प्रसाद ने शशिकला को लेकर नहीं जवाब दिया। तमिलनाडु के सियासी संकट पर केंद्र का दखल से इनकार, वेंकैया नायडू बोले गवर्नर फैसला लेंगे। तमिलनाडु के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, सुरजेवाला ने कहा बीजेपी बंद करनी चाहिए राजनीति। यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान कल, 67 सीटों पर वोट पड़ेंगे, राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत, कल सुबह जी न्यूज पर पल की खबर। उत्तराखंड की 70 में से 69 सीटों पर मतदान कल, कर्णप्रयाग सीट पर नहीं होगा चुनाव, बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद 9 मार्च को पड़ेंगे वोट। नेताओं की बदजुबानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा, अब तक क्या कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वालों को ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। फर्रुखाबाद के बाद अखिलेश ने कन्नौज में वोट मांगे, बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन, बीजेपी पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। लखनऊ में विरोधियों पर चले मायावती के तीर, बोले यूपी में बहुमत से बनाएंगे सरकार, बीजेपी एसपी कांग्रेस बहुत पीछे। कानपुर में मायावती ने बीजेपी को बताया दलित विरोधी, कहा बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे गठबंधन। यूपी के औरैया में राजनाथ सिंह का विरोधियों पर वार, कहा अखिलेश सरकार को करप्शन पर घेरा, बीजेपी शासित राज्यों को मुख्यमंत्री को बताया बेदाग। लखनऊ में अरुण जेटली ने कहा पहले चरण में बीजेपी का बीएसपी से मुकाबला, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बताया अवसरवादी। वोट से पहले शराब और हथियार का खेल, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बेटे की कार से शराब और कारतूस मिले।
उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी के बिना बीएमसी चुनाव में शिवसेना करेगी बेहतरीन प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस ने कहा रिजिजू का बयान वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश। रिजिजू के पास हिंदुओं को घटने के आंकड़े तो हैं, सामने लाए। येदियुरप्पा में सिद्धिरमैया पर लगाया गंभीर आरोप, वीडियो क्लिप के जरिए कांग्रेस ने किया पलटवार। वीडियो क्लिप में येदियुरप्पा और अनंत कुमार की बातचीत रिकॉर्ड। गुंटूर के कलेक्टर ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाला स्टूडेंट रोहित वेमुला पर समीक्षा रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में दलित नहीं है रोहित वेमुला। भोपाल में आईएसआई जासूसी मामले में मास्टरमाइंड बलराम सहित 4 लोगों को 18 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी मनोज और संदीप को 27 फरवरी तक जेल भेजा गया। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2017 के आगाज के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी चीन को चेतावनी, कहा देश की सुरक्षा को लेकर किसी ने उंगली उठाई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। बेंगलुरु के नजदीक येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया 2017 की शुरुआत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उद्घाटन। दुनिया भर के 72 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रगान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा राष्ट्रगान फिल्म में डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं, लेकिन सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के वक्त खड़ा होना होगा। नर्सरी एडमिशन पर दाखिल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केजरीवाल सरकार को झटका, कहा क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 21 फरवरी को होगी सुनवाई। एमपी हाई कोर्ट को लग चुका है रोक, कर्मचारियों को फैसले का इंतजार। दिल के मरीजों को बड़ी राहत, सरकार ने तय की स्टंट की कीमत, इंपोर्टेड स्टंट की कीमत 30,000, घरेलू स्टंट की कीमत होगी 7,500। यूपी में रेल हादसे की बड़ी साजिश नाकाम, चंदौसी मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर पुल के ऊपर पटरी में बड़ी दरार, एक हफ्ते में दूसरी वारदात से रेल महकमे में हड़कंप। गाजियाबाद में मामूली विवाद पर संतों के 2 गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने दोनों गुटों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में घर में संदिग्ध हालत में 12 साल की बच्ची लापता, सीसीटीवी में भागती नजर आई। यूपी के फतेहपुर में अलग अलग जगहों पर 4 नवजात के शव मिलने से हड़कंप, जांच में पुलिस लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गन्ने के खेत में पीट कर हत्या, शव को खेत में फेंका। यूपी के बांदा में शादी से लौट रहा परिवार की कार की पेड़ से टकराई, 2 सगी बहनों की मौत, 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। यूपी के आगरा में हिंदू जागरण मंच ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया, प्रेमी जोड़ों से मारपीट की। आजमगढ़ में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन, नारी संस्था की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में तेल से भरा टैंकर पलटा, आग लगी, एक की मौत। हरियाणा में हिसार में जाट समुदाय का 17वां दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, आरक्षण को लेकर सरकार को चेतावनी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जर्जर इमारतों पर जी न्यूज की खबर का असर, बिल्डिंग की जांच के लिए एनडीएमसी ने बनाई 15 टीमें, 2 दिन में सौंपेगा रिपोर्ट। राजपूत करनी सेना आईबी मंत्री से करेंगे मुलाकात, पद्मावती के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में वैलेंटाइंस डे पर लव परेड, समारोह में प्यार और एकता का संदेश देने की कोशिश। झारखंड के जमशेदपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट की, कई जोड़ों को दौड़ा कर पीटा। बिहार के मुजफ्फरनगर में कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को दौड़ा कर पीटा, वैलेंटाइन डे के विरोध में नारेबाजी। पटना में वैलेंटाइन डे पर लेडीज बाथरूम में पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा, पुलिस ने उठक बैठक करके सजा दी। एमपी के भिंड में युवती ने मजनू को सरेआम पीटा, वैलेंटाइन डे पर युवती को प्रपोज किया था। पंजाब में आयुर्वेदिक दवाइयों की आड़ में चल रहा है अफीम बेचने का कारोबार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुलासा किया, एनसीबी ने 11 आयुर्वेदिक कंपनियों को नोटिस भेजा। गुजरात के अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की उसने कोशिश की, शौचालय के लिए 52 लाख का बिल पास नहीं होने से नाराज था। मुरैना में जेल ब्रेक की कोशिश पर गोली मारने का आदेश, जेल ब्रेक के बाद एडीजी जेल ने किया दौरा। एमपी के रीवा में बेकाबू बस पलटी, एक महिला की मौत, करीब 32 लोग जख्मी। बिहार के सिवान में स्कूल की जमीन से गांव वालों का अवैध कब्जा हटाया गया, पत्थरबाजी में 12 से ज्यादा लोग घायल, कई साल से दबंगों का कब्जा।
मुंगेर में रेल हॉल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने बेगूसराय जमालपुर पैसेंजर ट्रेन को रोका, रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध किया। बिहार के छपरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ इंटर की परीक्षा शुरू, महिला टीचर मोबाइल से बात करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के छपरा में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी, दूर दराज से लोग पहुंचे, अस्पतालों में लगी सैकड़ों लोगों की भीड़। बिहार के बांका में पति बना हैवान, हत्या कर पत्नी के शव को कुएं में फेंका। झारखंड के पाकुड़ में मूक बधिर युवती के साथ रेप, फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के कवर्धा में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले खुदकुशी से सनसनी। एमपी के जबलपुर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की गई, पुलिस ने गोद लिए हुए बेटे अंकित को किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में बेटे ने मां को गोली मार के आत्महत्या की, फ्लैट खरीदने को लेकर मां से हुई थी कासूली। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने एटीएम में गार्ड की हत्या की, एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने की कोशिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 नाबालिग चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेरिका के अनाही में डिज्नीलैंड के पार्किंग में आग लगी, कई कारें जली, आग पर काबू पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा से हाल बेहाल, पुलिस वाले ने वैन के ऊपर अंडा फ्राई तक किया। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ होगा, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी के मॉडल बिल्स को मंजूरी मिलेगी। सीमित दायरे में बाजार, 8800 से ऊपर नहीं टिका निफ्टी, सेंसेक्स 12 और निफ्टी 13 के नीचे। सोने चांदी में हल्की तेजी, एमसीएक्स पर सोना करीब 60 रुपए चढ़ा। होंडा सिटी का नया अवतार लॉन्च, करीब 8.5 लाख रुपए से शुरुआत, एक्सटीरियर और इंटीरियर में ढेरों बदलाव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बांग्लादेश के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 23 फरवरी से शुरू होगी, पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पुणे में। $1 मिलियन पर लगी टीम इंडिया की नजर, टेस्ट में नंबर 1 बनने रहने के लिए 1 अप्रैल तक आईसीसी से मिलेगी इनामी राशि। भारत को उसके ही घर में हराने की फिराक में ऑस्ट्रेलिया, कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा भारत को हराना सबसे बड़ी चुनौती। टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ दिखेगी ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग, कप्तान स्मिथ ने कहा छीटाकशी करने का फैसला खुद लेंगे खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नासिर जमशेद को किया सस्पेंड, करप्शन के मामले में बोर्ड ने उठाया कदम, शर्जील खान और खालिद लतीफ पहले से निलंबित। लंदन से चेन्नई जा रही अभिनेत्री एमी जैक्सन का फोन हैक, पर्सनल पिक्चर्स भी इंटरनेट पर लीक हुई। 2.0 की शूटिंग के लिए चेन्नई पहुंची एमी जैक्सन। गायिका बेयोंसे की अदा पर फिदा हुई पूरी दुनिया, ग्रैमी अवार्ड समारोह में बांधा समा। एक्ट्रेस काम्या पंजाबी संग डिनर डेट पर गए मनवीर गुर्जर, सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन सीजन।